हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत ने खजाने में 13.5 अरब डॉलर का सरप्लस करके रच डाला इतिहास। मतलब सरप्लस किया है। मतलब भारत के खजाने में 13.5 अरब डॉलर अब ये एक हफ्ते में जुड़े हैं। मतलब इतना हमारा सरप्लस किया है। सरप्लस मतलब इसके अंदर मतलब भेजा ज्यादा है। अब क्या हुआ यार, कम पहले है। सारा हाँ। जानते हैं, बाकी बातें करते हैं बाद में। अब ये एक्सपोर्ट में किया है या खजाने में किया, सारा इसके ऊपर डिटेल पता लगेगी। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया भर में फैली अस्थिरता के बीच भारत के खजाने और भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। इसको लेकर एक नई रिपोर्ट पेश हुई है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत अग्नि 5 मिसाइल बना रहा है, जो कि भारतीय एयरफोर्स के लिए एक गेम चेंजिंग होने वाला है। ऑलरेडी भारत के पास लैंड बेस्ड अग्नि 5 मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और भारत के द्वारा पाकिस्तान के जहाज के ऊपर बैन लगाने के बाद पाकिस्तान के अंदर वहां के व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है, इसको लेकर भी रिपोर्ट सामने आई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियो में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम डेली ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में जो आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं, उनके मुताबिक भारत ने चालू खाते यानी करंट अकाउंट में 13.5 अरब डॉलर का सरप्लस दर्ज किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और मजबूत देश बन रहा है। लेकिन ये चालू खाता सरप्लस होता क्या है? अगर आसान भाषा में समझे, जब कोई देश विदेश से सामान और सेवाएं लेता है और बदले में अपना माल और सेवाएं बेचता है, तो जो बैलेंस बनता है वो होता है चालू खाता। अगर हम ज्यादा कमा रहे हो और कम खर्च कर रहे हो तो उसे कहते हैं सरप्लस, और अगर उल्टा हो तो वह कहलाता है घाटा। अब भारत ने जो 13.5 अरब डॉलर का सरप्लस दर्ज किया है, वो पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना है। पिछली बार यही आंकड़ा 4.6 अरब डॉलर के आसपास था, और सिर्फ एक तिमाही में ऐसा बदलाव कोई मामूली बात नहीं होती। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि घाटे वाला करंट अकाउंट अब अचानक फायदे में आ गया? तो असल में इसके पीछे कई कारण है। पहला, इस बार भारत को विदेशों को जो ब्याज या मुनाफा भेजना होता था वह कम करना पड़ा, यानी हमारे पास ज्यादा डॉलर बचे। दूसरा, भारत की सेवा क्षेत्र खासकर आईटी और कंसल्टेंसी कंपनियों ने जबरदस्त कमाई की और सिर्फ 3 महीनों में ही 53 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर डाला। और तीसरा, भारत का ट्रेड घाटा यानी व्यापार में नुकसान थोड़ा घटा है। अब जब दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन आर्थिक दिक्कतों में फंसे हैं, तब भारत की ये ग्रोथ वाकई में तारीफ के काबिल है। अमेरिका का चालू खाता घाटा जहां जीडीपी का 3% है, वहीं भारत सिर्फ 0.6% पर आ चुका है, और वो भी सुधार की तरफ बढ़ते हुए। हाँ, ये भी सही है कि इस तिमाही में विदेशी निवेश यानी एफडीआई और एफपीआई में थोड़ी गिरावट देखी गई, पर विदेशी कर्ज के रूप में जो पैसा आया करीब 7.4 अरब डॉलर, वो कुछ हद तक संतुलन बना रहा है। साथ ही हमारे फॉरेक्स रिजर्व में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे हमारी आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई है। सरकार की जो योजनाएं पिछले कुछ सालों से चल रही थी, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, उनका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर पाकिस्तान से आ रही है। मई के महीने में भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों की सीधी या किसी तीसरे देश से आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यानी कि अगर कोई देश अपना सामान पाकिस्तान को भेजना चाहता है भारत के थ्रू, तो वह मुमकिन नहीं है। अब इस प्रतिबंध का असर सिर्फ कागजों पर नहीं दिख रहा, बल्कि इसका असर सीधा पाकिस्तान के कारोबारियों और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। दरअसल भारत ने जो प्रतिबंध लगाया है, उसके तहत ऐसे जहाज भी भारत के बंदरगाहों पर रुक नहीं सकते जिनमें पाकिस्तान का सामान लदा हो, चाहे वो माल पाकिस्तान से सीधे आया हो या किसी तीसरे देश से होकर आया हो। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के व्यापारी अब बड़ी जहाज कंपनियों की मदर वेसल्स पर निर्भर नहीं रह पा रहे। उन्हें मजबूरी में अब फीडर वेसल्स यानी छोटे जहाजों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे माल ढुलाई महंगी हो गई और डिलीवरी का समय भी 30 से 50 दिन तक बढ़ गया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जावेद बिलवानी ने पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में कहा
कि भारत की इस कार्रवाई ने उनकी लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से हिला दिया है। उन्होंने साफ कहा, मदर वेसल्स पाकिस्तान नहीं आ रही, इस वजह से माल लाने में अब 1 से 2 महीने की देरी हो रही है और खर्च भी काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान के कई एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स का कहना है कि सिर्फ शिपिंग ही नहीं बल्कि इंश्योरेंस का खर्च भी अब बढ़ गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की बहुत सी चीजें जो वो दूसरे देशों को बेचता है वो असल में विदेशों से मंगाए गए कच्चे माल पर आधारित होती है। यानी पाकिस्तान की वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स काफी हद तक दूसरे देशों से आने वाले इनपुट्स पर निर्भर है। लेकिन मौजूदा समय में पाकिस्तान सरकार विदेशी मुद्रा बचाने के लिए इंपोर्ट्स पर पहले से ही सख्त कंट्रोल लगाए हुए है। ऐसे में भारत का ये नया प्रतिबंध पाकिस्तान के लिए और मुसीबत बन गया है। इसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है और आगे जाकर महंगाई, बेरोजगारी और उत्पादन में गिरावट जैसे आर्थिक संकटों को जन्म दे सकता है। यानी कि साफ है कि भारत के एक्शन का अब असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और वहां की जमीन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि अग्नि मिसाइल को लेकर आ रही है। भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO अब अग्नि 5 मिसाइल का एक नया वर्जन तैयार कर रहा है। ये वर्जन पूरी तरह गैर परमाणु होगा और इसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। इस मिसाइल में 7.5 से 8 टन वजनी वॉरहेड लगाया जाएगा जो इसे बेहद घातक बनाएगा। इसमें 2 तरह के वॉरहेड होंगे, एक एयर बस्टर वॉरहेड जो जमीन पर फैले लक्ष्य को तबाह करेगा और दूसरा बंकर बस्टर वॉरहेड जो गहराई में छुपे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम होगा। इस भारी वजन को ढोने के लिए मिसाइल की रेंज को 5000 किलोमीटर से घटाकर लगभग 2500 किलोमीटर किया गया है। ऐसे के साथ ये वीडियो खत्म। तो भाई साहब बंकर बस्टर ही एक तरह से बनाया है, हाँ जी, नॉन न्यूक्लियर। हाँ जी, मतलब कोई भी अंदर खाने में हुए बस्टर तो उनको उड़ाएगा। मतलब जिस तरीके से अमेरिका ने बनाया था उस ईरान तरह के जैसा। का, मतलब अब एयरफोर्स के लिए भी बन गया भाई अग्नि फायर, वो बन रहा है भाई। ये एक और डर का माहौल है। हाँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सारी शिपें रोक रहा है भारत। मतलब पहले मदर शिप्स, मतलब ऐसा होता था ना कि जिनके अंदर माल होता दूसरे था। देशों का माल भी लेकर जाती थी तो वो इंडिया पे रुकती थी, उधर से होकर और जगह जाती थी। अब इंडिया ने कहा है कि वो शिप इधर रुक ही नहीं सकती। इसकी वजह से पाकिस्तान को अब अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और ऊपर से माल जो लेट हो रहा है वो अलग। अगर कोई एक्सपोर्ट करना हो वो उसके लिए माल अलग लेट, और ऊपर से खजाने में सरप्लस पे सरप्लस मतलब 3 गुना पिछले साल से बढ़ा। 3 बिल्कुल। मतलब ये सरप्लस जो था भारत का, ये अक्सर घाटा रहता था, बिल्कुल। आजकल सरप्लस में भारत जा रहा है। वाकई, और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है वो बड़ा, ये इतना भारत को सरप्लस हुआ जितना टोटल हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। वाकई में सही बात, टोटल हमारा फॉरेक्स रिजर्व है जो इंडिया का जो भारत का इससे नुकसान हुआ, सॉरी फायदा हुआ, मतलब 1 महीने में। क्या बात है भाई, क्या कर रहा है भारत? इंडिया बहुत आगे चला गया है। आपका क्या इन तीनों खबरों पे क्या कहना है? अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।